हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंटरमीडिएट के इंग्लिश के सेकंड पेपर यानी कि इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहा हूं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और दोस्तों, यह इसका थर्ड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निगेटिव हो तो उसे हम कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनके द्वारा हम लोग सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निगेटिव टेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने रूल पीछे पढ़े थे वही यहाँ पर भी लागू होंगे। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में है तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। अभी तक क्या होता था, हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते थे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव में है तो इसे बदलेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में ही। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसे हम उसके उसी फॉर्म में बदलेंगे अगले टेंस में। या दोस्तों, तो आइए सीखते हैं इन एग्जांपल्स के द्वारा कि हम निगेटिव टेंस को कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, सुरेश सेड टू मी दे आर टीचिंग दियर लेसन। तो दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या लिखी हुई है? दे आर नॉट टीचिंग दियर लेसन। और दोस्तों, इसके टेंस की बात करें तो टेंस में क्या लिखा हुआ है? इसमें लगा हुआ है सहायक क्रिया आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें आर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और दोस्तों, यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? नॉट का भी प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, एक कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव हुआ। अगर ऐसे होता प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता तो बदलता किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में। चूंकि यह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव में है, इसलिए इसे हम बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस के निगेटिव में। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही यहाँ पे चेंज होगा। तो दोस्तों, इसको बदलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुरेश सेड टू मी लिखा हुआ है, क्योंकि क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? दे आर नॉट टीचिंग दियर लेसन। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों, पहले बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या होगा? सुरेश पहले हो जाएगा, ठीक है। सुरेश सेड टू बदलेगा क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सेड टू को क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। तो सेड टू हो गया टोल्ड। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई। आगे लिखा हुआ है मी, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब कामा कामा को हटा देंगे और यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हो जाएगा। अब आगे रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि हमको बदलना है किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव में। और पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्या होती है? वाज या वर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? देखा क्या प्रयोग होगा? देखा प्रयोग होगा वर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। और दोस्तों, दे का टी जो है स्मॉल लेटर से होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन होगा तभी हम यहाँ पे कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी छोटे से हो जाएगा दे, ठीक है। अब आर बदल जाएगा किसमें? वर में, ठीक है। और नॉट वैसे ही आ जाएगा। आगे जो लिखा हुआ है टीचिंग, यहाँ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, तो हम ऐसे ही टीचिंग लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है डियर लेसन, तो उसको भी ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, डियर लेसन। और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या हो गया? सुरेश टोल्ड मी दैट दे वेयर नॉट टीचिंग दियर लेसन। तो दोस्तों, ये पहला हुआ। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल को, इसे भी बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? लिखा हुआ है शी सेड ही इज नॉट अ गुड बॉय। दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है? प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज या वर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है, यानी कि यूज ऑफ इज एम आर का। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ होगा तो हम प्रयोग करेंगे किसका? किसमें बदलेंगे? सिंपल पास्ट में, यानी कि यूज ऑफ वाज वर में। ठीक है दोस्तों, तो आइए बदलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? सी सेट हो जाएगा, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है।
रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही का एच छोटे से कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इज है तो हो जाएगा यहाँ पे वाज, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कर देना है हमको। निगेटिव में जिसे निगेटिव में ही बनाएंगे, तो ये हो गया गुड बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया शी सेड दैट ही वाज नॉट गुड बॉय। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? मोहन सेड राकेश डज नॉट टेल अ लाई। तो दोस्तों ये भी किसमें है? नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा हुआ? नेगेटिव में हुआ। और किस टेंस का नेगेटिव में? तो दोस्तों आप ध्यान देना है यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? डज, डज नॉट का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा कौन सा टेंस है जहाँ पे डज नॉट का प्रयोग होता है? तो आप लोग जान गए होंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में। तो वहां पे क्या प्रयोग होता है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वहां पे हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल नंबर है तो वहां पे हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे राकेश क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में है तो चेंज किस में होगा? किस टेंस में होगा? तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही बदलेगा और किसी में नहीं बदलेगा। जैसा रिपोर्टेड स्पीच होगा वैसे ही हम उसको चेंज करेंगे। अगर अफर्मेटिव में होगा तो अफर्मेटिव में बदलेंगे, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में बदलेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में रिपोर्टेड स्पीच है तो हम बदलेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की साइकिल क्या होती है? यानी कि डिड नॉट का प्रयोग होता है और मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा? मोहन सेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है इसलिए यहाँ पे हम सेड को टोल्ड नहीं बदलेंगे, सिर्फ सेड को सेड ही लिख देंगे। तो दोस्तों करेंटिव वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, कॉमन को हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा करेंटिव वर्ड दैट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बदल देंगे इसको किसमें? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? राकेश। क्योंकि राकेश प्रॉपर नाउन है इसलिए हम इसका आर बड़े से ही लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो यहाँ पे आर बड़े से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राकेश, ठीक है। आगे डज नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट, ठीक। आगे जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही हम लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है? टेल अ लाई। दोस्तों राइटिंग में खराब है इसके लिए सॉरी। लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। उसमें क्या कहा गया है, इसको कैसे बदलना है आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैड वन द मैच। दोस्तों किस टेंस में है? पहली बात तो असर्टिव है, और किस टेंस में है? हैड लगा हुआ है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है। विन वन वन, विन का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है वन, ठीक है। और सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है हैड का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों कौन सा टेंस हुआ? यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है जहां पे हैड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आइए इसको बदलते हैं। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि हमने एक जो टेबल बनवाई थी सेकेंड पार्ट में इसके, उसमें बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज है। इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, अगर जैसे आएगा वैसे ही हम इसको लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए दोस्तों इसको बदलते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा? दे सेड, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे सेड का सेड ही होगा। कैंटू वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे जो जैसे लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका उत्तर क्या? क्योंकि ये नो चेंज टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसे हम नहीं बदलेंगे, जैसे होगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम हैड वन द मैच, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों अब तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं कि यदि नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम उसे कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों क्लियर है, जैसा रिपोर्टेड स्पीच होगा हम उसको वैसे ही रूप में बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में होगी तो हम इसे अगले टेंस के अफर्मेटिव में बदलेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में होगी तो हम इसे नेगेटिव में बदलेंगे। तो दोस्तों ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर।
जो कि दोस्तों नेक्स्ट रूल बताने से पहले मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। आप लोग इसे याद भी कर लें और बना भी लें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे नरेशन में ये काम देगी। तो दोस्तों आपको बताते हैं इस टेबल के बारे में कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे एक तरफ लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो बायो लिखे हुए शब्द जो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत लिखे हुए हैं, अगर ये आया रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसे किसमें बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या है, शैल आया तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कर देंगे शुड, विल आएगा तो कुड कर देंगे, कैन आएगा तो कुड कर देंगे, और मे आएगा तो माइट कर देंगे। और दोस्तों अगर मस्ट आएगा तो ये नो चेंज है, जैसे आएगा वैसे लिख देंगे हम लोग। आर्ट आएगा इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। और क्या आएगा, अगर हैड बेटर आएगा तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। और यूज टू को में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आएगा वैसे ही लिख देंगे। और हाँ दोस्तों, यदि यहाँ पे पहले से ही कुड शुड कुड दिया हो तो इन्हें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इनमें जैसे आएंगे वैसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को भली बात यह रूल्स जो है स्पष्ट हो सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके द्वारा हम लोग सीखेंगे जो हमने रूल बताया है कि शैल का शुरू होगा, कैन का कुड होगा। तो दोस्तों कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों तो पहले लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है आई सेड आई शैल प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे प्रयोग हुआ है, शैल का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है कि शैल किसमें बदलेगा, यानी कि शुड में। दोस्तों ये वाला रूल्स बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आए बदलते हैं इसको डायरेक्ट स्पीच में, देखते हैं कैसे बदलेंगे हम लोग इसे। तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद सेड, ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आई, फिर यहां से हो जाएगा आई, ठीक है। और शैल का क्या कर देंगे हम लोग, शुड कर देंगे, ठीक है। तो शैल क्या हो जाएगा, शुड, SHOULD। आगे प्ले लिखा हुआ है, प्ले हम ऐसे ही लिख देंगे, लास्ट में पुलिस का प्रयोग हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था ये वाला वाक्य। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर और उसे भी चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल, अंशु सेड राधा विल सी अ पिक्चर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुआ है विल। तो दोस्तों हमने बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल आएगा तो उसे शुड कर देंगे, विल आएगा तो कुड कर देंगे, मे आएगा तो उसे माइट कर देंगे, कैन आएगा तो उसे कुड, और क्या होगा, अगर यूज टू आएगा तो उसे नो चेंज, और आर्ट आएगा तो नो चेंज, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने टेबल में देख लिया होगा। तो दोस्तों आइए इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, अंशु, ठीक है, ANSHU, अंशु, ठीक है, सेड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमको लगाना होगा कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, तो दैट लगता है कनेक्टिव वर्ड, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आगे करते हैं राधा। राधा का आर बड़े होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, विल का वुड कर देंगे और कोई चेंज नहीं होगा, विल का वुड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया वुड, आगे जो भी लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी अ पिक्चर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हो गया अंशु सेड दैट राधा वुड सी अ पिक्चर। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो दोस्तों आप लोग अब जो है आप लोग सीख गए होंगे और अब आप कर भी सकते हो। तो आइए करते हैं इसको भी। तो क्या होगा, आई सेड कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे आई लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो कैन क्या हो जाएगा, कुड, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे क्या, कुड, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, जंप इनटू द रिवर, इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जंप इनटू द रिवर, जो हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी इसी समय कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड राम मस्ट बी अवॉर्डेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, मस्ट का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमने बताया था अगर मस्ट हो, आर्ट हो और यूज टू हो तो ये नो चेंज होते हैं, जैसे आएंगे वैसे ही हम लोग इनको लिख देंगे। तो क्या करेंगे इसको, आइए देखते हैं इंडिया स्पीच में बदलते हैं इसको। क्या हो जाएगा,
द टीचर सेड, और यहाँ पे क्या लग जाएगा दैट, कनेक्टिव वर्ड लग गया दैट, और आगे रेगुलर स्पीच का सब्जेक्ट क्या है राम, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे मस्ट ही रहेगा, नो चेंज है तो कोई दिक्कत वाली बातें ही नहीं है, तो क्या कर देंगे मस्ट ही रहेगा, मस्ट बी अवॉर्डेड। लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हो गए जो हमने टेबल बनाई थी उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों अब आप लोग यदि रिपोर्टर स्पीच में ये शब्द आएंगे तो आसानी पूर्वक चेंज कर लोगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद। दोस्तों ये अपवाद क्या होते हैं? दोस्तों इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन होगी तो रिपोर्टर स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों वे कंडीशन क्या है? तो दोस्तों पहली कंडीशन है यदि कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमेशा सत्य रहे, कभी चेंज ना हो। तो अगर ऐसे कोई बात कही जा रही है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम रिपोर्टर स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, बल्कि दैट लगाकर यानी कनेक्टिव वर्ड लगाकर वैसे ही लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है उसी से संबंधित। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, He said the sun rises in the east, यानी कि उसने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, जो कि अभी भी सत्य है और हमेशा आगे सत्य रहने वाली बात है, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें ऐसी बात कही गई हो जो हमेशा सत्य रहने वाली बात है, यानी कभी वो बदल नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आए दोस्तों इसको करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेगा ये। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, he said कनेक्टिव वर्ड दैट, और जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख दें, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द सन, सन का एस बड़े सही होगा क्योंकि सन क्या है, प्रॉपर नाउन है। सन राइजेज इन द ईस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, जब कोई आदर्श संबंधी बात कही जाए, क्या कही जाए, जब कोई आदर्श संबंधी बात कही जाए तो भी यही रूल फॉलो होगा, यानी कि रिपोर्टर स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इसका मतलब क्या होगा, हरी ने रवि से कहा कि कुत्ते अनजान लोगों पर भौंकते हैं। तो दोस्तों कुत्ते की कोई दुश्मनी उससे है नहीं अनजान व्यक्ति से, तो क्यों भौंकता है, क्योंकि भौंकना उसकी आदत है। ठीक है, उसकी क्या है, आदत है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही रूल होगा, क्या, रिपोर्टर स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आइए इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या हो जाएगा, हरी सेड टू है यहाँ पे, तो क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट है जो बदल जाएगा, किसमें, टोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टोल्ड, आगे क्या है, रवि लिखा हुआ है, तो रवि को हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे कनेक्टिव वर्ड लगाना होगा, हम क्या, दैट का लगाना होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट लग गया। आगे जो लिखा हुआ उसको हम वैसे ही लिख देंगे, किंतु डॉग्स का डी छोटा हो जाएगा, क्योंकि डॉग्स क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स का डी छोटे हो जाएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन है, जब कोई कहावत की जाए। तो दोस्तों आप लोग भी कई कहावतें कहते होंगे और सुनते भी होंगे। तो दोस्तों जब किसी वाक्य में कहावत का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर भी यही रूल फॉलो हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आइए इसको भी बदलते हैं इसी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, he said that, यहाँ पे हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक सच्चा गुण है। ये क्या है, कहावत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। और दोस्तों
तीसरी कंडीशन क्या थी, जब कोई कहावत की जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह एक और कंडीशन है, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो तो भी यही रूल फॉलो होगा, यानी कि वहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोनाउन चेंज से संबंधित। दोस्तों जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ चेंज होते हैं, जिनमें से हम लोग कुछ सीख चुके हैं। कौन से सीख चुके हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलना सीख चुके हैं, ठीक है, और कनेक्टिव वर्ब लगाना सीख चुके हैं, और टेंस चेंज करना सीख चुके हैं। अभी दो और चेंज करने बाकी हैं। कौन कौन से चेंज बाकी हैं, यानी कि प्रोनाउन चेंज और रिलेटिव प्रोनाउन चेंज। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में यही सीखेंगे, यानी कि प्रोनाउन चेंज के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो के संबंध में अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, मैं और क्या इंप्रूव करूं ताकि आपके लिए और अच्छा हो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।